Recording in progress. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बैना यदैक का यूनिट 1 पढ़ा था और यूनिट 1 का फ़र्स्ट डायलॉग पढ़ा था। मैंने कल क्लास ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही आप लोग को बुक सेंड कर दी थी, बट आई डोंट नो आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, ट्रांसफरिंग द फाइल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। सो वो कल से ही अपलोड हो रही थी, इस वजह से मैंने फिर रात में उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने ग्रुप में डाल दिया था जो हमने कल पढ़ा था। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज आपको वो बुक सेंड हो जाए। आई होप आप लोग लर्न करके आए होंगे वट एवर वी हैव लर्न yesterday in yesterday's class. So one by one, can you tell me, can we do some recap regarding that lesson? Anyone can unmute and let me know that what we have done yesterday. Yes. आई डोंट नो आपका नाम क्या है। फार्मा। निदा 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 मेरा नाम है। ओके अस्सलाम निदा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने कल जो है वो हावार 1 के अंदर ग्रीटिंग्स और जो है वो हाउ टू ग्रीट एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, जिसमें ओके हमने पढ़ा था कि अगर हम मेल से मुखातब कर रहे हों, हमारे एंड पे मेल हो, तो हम जो है वो माँ इस्मू का मतलब यूज करेंगे। अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसमी से इंट्रोड्यूस करेंगे या लगा के, और अगर हम मेल से बात कर रहे होंगे तो कोई भी जो इसम होगा उसके साथ हम का और अलिफ का एडिशन कर देंगे, इस्मू का हो जाएगा। किसी फीमेल का इंट्रोडक्शन होगा तो इस्मू की हो जाएगा, और इसी तरह मेल से बात करेंगे तो कई फहालू का होगा, और फीमेल से करेंगे तो कई फहालू की होगा। और जो है इसमें बस टोटल मतलब है कि जो यही था। आई थिंक सो इफ देयर इज समथिंग आप उसको रिवाइज करवा दीजिएगा। व्हाट आई रिमेंबर्ड इज दिस Okay, can we do role play? Like I can ask, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैफ़ा हालुकी? बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। Now you will ask, कैफ़ा हालुकी अंती? कैफा हालुकी अंती? अना आइदन बिखैरिन व अल्हम्दुलिल्लाह। अब अना मैंने क्या क्यों बोला है? अना आई एम टू, मैं भी ठीक हूँ। अना आइदन, आइदन कहते हैं टू को, यानी हम इंग्लिश में कहते हैं ना आई एम टू, मी टू, Yes, मैं भी। me तो too. मैं क्या Yes, कह रही हूँ? मैं भी बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अना आइदन बिखैरी अल्हम्दुलिल्लाह। यस, अना आइदन बिखैरिन व अल्हम्दुलिल्लाह और बिखैरिन व आफिया, यानी ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स हैं। ये अभी आपको नहीं मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, बट ट्राई टू, अभी मैं क्लास में भी अरबिक यूज़ नहीं कर रही, थोड़े थोड़े वर्ड्स मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना शुरू करूँगी ड्यूरिंग द स्पीकिंग। सो आप लोगों को ईज़िली पता चलेगा कि अच्छा इसका ये मतलब होता है। क्योंकि अगर मैं अरबिक में थोड़ा बहुत बात नहीं करूँगी क्लास में, तो फिर आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लेट होगी। तो इस वजह से वट एवर आई विल स्पीक इन अरबिक ड्यूरिंग द क्लास टीचिंग, I will let you know the meaning of the words, and you can note down in your notebooks, and if there would be any problem, so you can ask. Okay, so yes, ismi Sumaira, ma ismuki? Yes Nida, ismi Sumaira, ma ismuki? इसमी निदा। ग्रेट। सो आहलन व सहलन, देखें मरहबन, आहलन व सहलन सलाम के लिए यूज़ होता है। अभी हम आगे लेसन्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। कल मैं ग्रामर नहीं छेड़ना चाहती थी, बिकॉज अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बुक पढ़ें, कुछ लेसन्स आप लोग पढ़ लेंगे तो ईज़िली यू कैन कम टू नो, गेट टू नो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द मेकिंग सेंटेंसेज इन अरबिक इंशाल्लाह। ओके, सो बेसिक साथ साथ मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें भी समझाती रहूँगी। आज मैं आप लोगों को जो कल हमने ये पढ़ा है ना कि देखें, अभी मैं वो चीज़ नहीं समझाती, हम आज एक दफ़ा और रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डायलॉग कर लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि हमने वी हैव लर्नड फर्स्ट यूनिट in Baina Yadaik book yesterday.
सो फर्स्ट यूनिट को क्या कहते हैं? अल-वहदा तुल ऊला. अल-वहदा मीन्स यूनिट एंड ऊला मीन्स फर्स्ट. ओके, आप लोग जब साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे ना चीज़ें, तो ईजीली यू कैन learn them and you can understand them and also you can practice them easily. क्योंकि हम वीकली बेसिस पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो रोल प्ले की असेसमेंट्स भी किया करूँगी ताकि जो हम पढ़ रहे हैं आपको पता हो. सी अल-वादा ऊला, अल-वहदतुल ऊला फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट अल-वहदतुल ऊला फर्स्ट यूनिट. अत-तहिया मीन्स ग्रीटिंग्स, व एंड तारुफ इंट्रोडक्शन. अत्तहियातु व तारुफ ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन. ये मैं एक दफ़ा और पढ़ लेती हूँ. अल हिवारुल अव्वल, अल हिवार डायलॉग फर्स्ट अव्वल. यस, उन्जुर लुक, वस्तमे एंड लिसन, वाइद एंड रिपीट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इस्मी खालिद. My name is Khalid. Ma ismuka. Ma means what? What is your name? Ismuka, your name. What is your name? Ma ismuka. Khalil. Ismi Khalil. My name is Khalil. Kaifa haluka? How are you? Bi khairin walhamdulillah. I'm fine and thanks to Allah. Haluka wa kaifa haluka anta? Anta, I told you yesterday that anta is the detached noun. I will give you today detached nouns and attached nouns. These are attached nouns. ये जो लास्ट में काफ लगा हुआ है, ये या लगा हुआ है, हम काफ के ऊपर ज़बर लगाते हैं, मेल के सामने, फीमेल के सामने हम ज़ेर लगाते हैं. These are attached nouns, pronouns, sorry, attached pronouns, and these are anta, ana, anti. These are detached nouns. I will give you so you can easily learn them. Okay, wa kaifa haluka anta and how are you? Khalid bi khairin walhamdulillah. Next हिवार, हिवार अव्वल ही है, डायलॉग वन ही है, मगर इसका सेकंड पार्ट है. जैसे हम इंग्लिश में नंबर वन नंबर टू करके बीच में पार्ट्स शो करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी एक ही डायलॉग है बट उसके दो हिस्से हैं. उन्जुर वस्तमे वाइद. अस्सलामु अलैकुम खौला. अस्सलामु अलैकुम खदीजा. वालेकुम अस्सलाम. खौला. इसमी खौला. मा इस्मुकी. नाउ चेक दिस आउट. इसम, इसम का मतलब होता है नेम. इसम नेम एंड छोटी आ इज सिंबलाइजिंग मी, मीन्स माई नेम. आई एम सॉरी. माई नेम इज़ खौला. मा इस्मुकी. What is your name? अब हमने यहाँ की लगाया है, इसम के साथ काफ का इजाफा किया है और हमने ज़ेर लगाया है, तो ये क्या शो कर रहा है? दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग टू द सेकेंड पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी एंड हु इज़ द फीमेल. मा इस्मुकी. खदीजा. Yes. Hello, I'm sorry to disturb you. Can you please share the screen? Oh, I'm really sorry. I forgot to share the screen. You didn't tell me. No. I'm really sorry. No. Wait a Okay, minute. no issue. Thank you. मुझे फ़ौरन बता दिया करें अगर ऐसा हो ना कभी, मैं दोबारा से पढ़. आप लोगों को समझ में तो आ गया ना, फर्स्ट वाला डायलॉग हमने अभी पढ़ा था, ठीक है. इसमी खालिद. मा इस्मू का. इसमी खलील. कैफ़ा हालू का. ये सब मैंने आपको अभी बता दिया है. इसमी, इसम मीन्स नेम, या मीन्स मी और आई. सो माई नेम इज़ खौला. मा इस्मू की. वट इज़ योर नेम? खदीजा. इसमी खदीजा. माई नेम इज़ खदीजा. खौला. कैफ़ा हालू की. अब यहाँ देखें कैफ़ा हालू की है ना, यहाँ पे कैफ़ा हालू का था. आई होप ये आपको चीज़ जो है ना क्लियर हो रही है, दैट what is kaifa haluka and what is kaifa haluki. See, this is okay. Likewise, if I would say here kaifa haluki, here
ये ज़ेर है और आपने ऊपर देखा कि ज़बर है. दिस इज़ इट. ओके, सो एक सेकेंड. All right, wait a minute. Yes. So, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ़ा हालू की अंती खौला बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह. These are the same dialogues. Okay, these all are the same dialogues, but what is the thing that the difference is they were male and these are the females. So far I hope there is no confusion in it. Yes, is there any question to someone? ओके, सो लेट्स मूव ऑन. हम नेक्स्ट लेसन कर लेते हैं. एक्सरसाइज अगर आप लोग को आज बुक मिल जाती है तो आप लोगों का होम असाइनमेंट ये है कि आप काइंडली इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें. इफ़ देयर वुड बी एनी इशू काइंडली आस्क मी और यू कैन सेंड मी द ऑडियो और यू कैन टेक्स्ट मी कि यहाँ पर इशू आ रहा है. देखें ये जो है ना ये मुफरदात, एक सेकेंड, दिस इज़ द वर्ड ऑफ vocabularies. al mufradat means vocabularies. okay, इस ये प्लूरल है, vocabularies कह रहे हैं इसको. मुफरद को कहते हैं vocabulary, यानी इट्स यूजिंग फॉर सिंगुलर, एंड al mufradat means vocabularies. so you can note it down. okay, so these exercises you need to do at home when you will get the book. तदरीब वाहिद. तदरीब का मतलब होता है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1, सिल बैनल इबारती व सूरतिल मुनासिबा. सिल का मतलब होता है मैच करना, बैना दरमियान, अल इबारा यानी इबारा जो दी हुई है नीचे उनके दरमियान मैचिंग करें, और मुनासिब सूरत को एक दूसरे के साथ मिलाएं. वस सूरतुल मुनासिबा. अब आपने यहाँ नोटिस किया कि बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो हम उर्दू में बोलते हैं मगर अरबिक में भी वो सेम है, सिर्फ हमें एराब का ध्यान रखना होता है. तदरीब का मतलब होता है एक्सरसाइज. तदरीब इस्नान. सेकेंड एक्सरसाइज तदरीब सानिया और इस्नान. इसका डिफरेंस भी आपको बाद में मैं बताऊंगी जब मैं आपको काउंटिंग पढ़ाऊंगी. ये सेकेंड एक्सरसाइज है. अजिब का मतलब होता है आंसर. ये भी आप लोगों ने करनी है खुद से. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायलॉग ऑफ यूनिट 1. अद्दर्स सानी. अद्दर्स मीन्स लेसन, सानी मीन्स 2. अद्दर्स सानी सेकेंड लेसन. अल हिवारुस सानी सेकेंड डायलॉग. अल हिवारुस सानी सेकेंड डायलॉग. उन्जुर वस्तम वाइद. मोहम्मद. अस्सलामु अलैकुम. शरीफ. वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद. मिन. प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ. मिन आइना अंता. मोहम्मद. मिन आइना अंता. अब इसका क्या मतलब है? मिन का मतलब है फ्रॉम, आइना का मतलब है वेयर, अंता का मतलब है यू. वी यूज टू ask the question in English, where are you from? Where are you from? So how would we ask in Arabic? Min aina anta. It means where are you from? I hope you guys are writing down the translation what I am trying to make you understand. If you will write word by word, so you can easily understand that in any sentence which word you can add how. Okay, so you have to write the word by word meaning, so later on you can understand that the how you can you repeat the translation? Okay, yes, sure. Min aina anta. Min means from,
Aina means where, anta means you. Where are you from? We used to ask where are you from in English. Like, I hope you all are seeing that I have done the translation here. I have written where are you from. Can you see it easily? नज़र आ रहा है सबको? मैंने ये इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा है ये, where are you from? Okay? Min aina anta? Ana min Pakistan. What does it mean, Ana min Pakistan? Let's check it out. Ana. Do you remember yesterday what I told you about Ana? Ana means I. I am. Ana means I am. Min means from. Pakistan means Pakistan. So what we will write towards here? Yes. I am from Pakistan. Anta means you. Anta means you. Alright, Anta means you. Here you can see that two males are greeting each other. Two males are asking the questions each other. So I told you yesterday that, like in previous Hiwar, do you remember that we have done the Kaifa Halu Ka? So I am using the Ka for male. Likewise, I am using the Anta like for male. Anta here. Min, Aina Anta, where are you from? I am asking a male person that where are you from? Ana means I am from Pakistan. Ana means I am from Pakistan. Okay. Alright, Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani. Hal anta Pakistani. अब हल का क्या मतलब है? वेट अ मिनट, आई होप ये आपने लिख लिया होगा. शैल आई रिमूव इट? ओके, नाउ व्हाट इज इट? हल अंता पाकिस्तानी. इट मीन्स, हल मीन्स do you or are you. When we used to ask any of the question like are you doing this and that, or do you have this and that, the question where the answer should be in yes or no, we use hal in Arabic. वो questions जिनमें आंसर yes या no से दिया जाए, हम वहाँ पे हल यूज़ करते हैं अरबिक में. Like here they are saying hal anta Pakistani, means are you Pakistani? What does it mean? Are you Pakistani? All right, are you Pakistani? Now नाम, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड रुकिए. Yes, naam. What does it mean? Naam means yes. What does it mean? Yes. Muhammad is asking, Hal anta Pakistani? Are you Pakistani? So Sharif is answering, Naam, yes. Ana Pakistani. Ana means, मैंने क्या बताया था आपको? I am. Ana means I am Pakistani. मैं पाकिस्तानी हूँ. आई एम पाकिस्तानी. नाउ वाव का मतलब मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट. क्या मतलब है वाव का? एंड. वाव यूज फॉर एंड. और उर्दू में हम क्या कहते हैं? और. वमा एंड वॉट. ऑल राइट. माँ का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, इफ़ यू रिमेंबर हेयर. माँ इसमू का, व्हाट इज़ योर नेम. सो हेयर the question is what. Yes, ma what? means what. Yes, perfect. So ma वाव भी दिया हुआ है तो हम कहेंगे and what.
वमा एंड व्हाट जिनसियतु का अंता। अब जिनसियतु का क्या मतलब है? इसका मतलब है नेशनैलिटी। व्हाट्स योर नेशनैलिटी? जिनसियतु का। अब आप यहाँ देख रहे हैं काफ लास्ट में दिया हुआ है ज़बर के साथ, तो ये कैफ़ा हालुका की तरह है। जैसे हमने कैफ़ा हालुका में मेल को का बोला था और फीमेल को की बोला था, इसी तरह जब हम फीमेल से पूछेंगे तो हम कहेंगे जिनसियतु की। जिनसियतु का, जिनसिया किसको कहते हैं? नेशनैलिटी को। अगर मैं कहूँगी मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तान है, माई नेशनैलिटी, सो क्या बोलूँगी मैं? जिनसियती पाकिस्तान। क्या बोलूँगी मैं? जिनसियती पाकिस्तान। जिनसिया और उसके साथ मैंने छोटी या का इजाफा कर दिया तो क्या हो गया? माई नेशनैलिटी। लाइक ये काफ अगर हम हटा दें तो ये जिनसिया बन जाएगा ना, ता मरबूता के साथ। एक सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ कि ता मरबूता कैसे। आप लोगों ने अगर अरबिक ऑब्वियसली कुरान पाक में पढ़ी है ना। एक सेकेंड, ये जिनसिया है और ये हम ता मरबूता बना रहे हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, ये मैंने जिनसिया लिखा है लेकिन ये सीन बना नहीं मुझसे सही। अच्छा, जिनसिया, ये मैंने ता मरबूता जो बनाया है ना, ये वाला, इसको ता मरबूता कहते हैं। आपने देखा होगा गोल ता जो आती है कुरान पाक में भी, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आगे लास्ट में हा आ रहा होता है ना, तो ये ता मरबूता जिनसिया पूरा वर्ड ये है, तो ओरिजिनल वर्ड ये है जिनसिया। अब इसके आगे मैंने वो वाला प्रोनाउन लगाना है जो बनता है, यानी अगर मैंने अपनी नेशनैलिटी बतानी है तो मैं जिनसिया ती बोलूँगी, छोटी या लगाऊंगी। अगर मैंने सामने वाले मेल पर्सन की नेशनैलिटी पूछनी है तो मैं कहूँगी जिनसियतु का। अगर मैंने सामने वाली लड़की फीमेल के लिए नेशनैलिटी का पूछना है तो मैं कहूँगी जिनसियतु की। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। इफ़ देयर इज़ स्टिल एनी इशू काइंडली आस्क मी। साथ साथ आप लोग मुझे हैंड रेज करके बताते जाएं अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ताकि मैं साथ साथ ही आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। इसमें ये जो आपने ये वाली बात बताई है ना जिनसियतु का, तो ये वाली बात थोड़ी सी रिपीट करेंगे। जब अपने बारे में बात करेंगे तो जिनसिया बोलेंगे, और जब किसी और के बारे में बात करेंगे तो नहीं, मैंने अभी आपको यहाँ जिनसिया बना के दिखाया था ना। हाँ, वो रियल वर्ड है, यानी असल वर्ड जो है वो जिनसिया है। यानी नेशनैलिटी अगर हम सिर्फ कहते हैं, हम सिर्फ वर्ड यूज़ कर रहे हैं नेशनैलिटी इंग्लिश में। मैं ये नहीं कह रही माई नेशनैलिटी और योर नेशनैलिटी, आई एम जस्ट सेइंग दैट नेशनैलिटी। सो द वर्ड नेशनैलिटी इज इन अरबिक जिनसिया, ठीक है, ये ओरिजिनल वर्ड है। अब मुझे प्रोनाउन अटैच करना है, यानी मैं आई एम टेलिंग यू माई नेशनैलिटी, देन आई विल अटैच छोटी या विद द वर्ड जिनसिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट मी शो यू, वेट अ मिनट। छोटिया ऐड करेंगे फॉर मी छोटिया किसके लिए ऐड करेंगे? फॉर मी अगर मैं अपनी नेशनैलिटी बता रही हूँ जी। right? एक सेकेंड, यस बिल्कुल, अपने बारे में अगर मैं बता रही हूँ ना, मुझसे बन नहीं रहा है, मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जिनसिया तू, एक सेकेंड, देखें ये मैंने आपको रियल वर्ड बताया, ठीक है। जिन सिया, पता नहीं क्या बना रही हूँ मैं, ये रियल वर्ड है जिनसिया, ठीक है। और छोटी या अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसका मतलब माई नेशनैलिटी। अगर काफ ज़बर के साथ मैं ऐड कर दूंगी तो ये योर नेशनैलिटी फॉर मेल, और अगर मैं काफ जेर के साथ फीमेल। तो अभी मैं आपको सिर्फ सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ और सेल्फ पर्सन की बात कर रही हूँ, यानी अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ या मैं सेकंड पर्सन जो मेरे सामने खड़ा हुआ या खड़ी हुई है, ये तीन लोगों के बारे में मैंने भी आपको बताया है। अभी मैंने आपको ही और शी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। ओके, मैं समझ गई। गॉट इट? ओके, दैट्स जी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर कैफा हालू का पढ़ा है ना,
इस्मू का पढ़ा है, तो अब इस्मू का में इसम रियल वर्ड है ना, इस्मू। हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बा ऐड करते हैं और इसम यानी विद द नेम ऑफ अल्लाह, बा का मतलब होता है विद। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, इसम विद अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम के साथ। तो इस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मैं बोल रही हूँ ना। इसम इज़ द वर्ड which is used for name. Ism means name. And हालुका, अब मैंने पूछा कैफ़ा हालुका, कैफ़ा का मतलब होता है, ये देखें here, कैफ़ा means how are, कैफ़ा means how are, हालुका means हाल is the original word, हाल is the original word। अगर मैं कहूँगी मैं कैसी हूँ, अगर मैं अपने बारे में बता रही हूँ ना कि मैं कैसी हूँ, ये मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो काइंडली रीज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आज मैं क्लास थोड़ी प्रोलॉन्ग ले लूँगी ताकि हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं दोनों क्लासेस की। अच्छा, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी, अगर मैं कह रही हूँ मेरा हाल कैसा है तो मैं कहूँगी हाल। देखें, दिस इज़ द ओरिजिनल, सॉरी दिस इज़ द ओरिजिनल वर्ड, हा अलिफ हा लाम साकिन, हाल, दिस इज़ द ओरिजिनल वर्ड हाल। सो अगर मैं कह रही हूँ मेरा हाल तो मैं क्या कहूँगी, क्या कहूँगी मैं, कोई बता सकता है? हाली। हाली मीन्स कैफा हाली, हाउज माई हाल, हाउ एम आई, हाउ एम आई, मेरा हाल कैसा है। तो हाल इज़ द ओरिजिनल वर्ड एंड वी आर अटैचिंग काफ फॉर यू मेल एंड वी आर अटैचिंग काफ विद जेर फॉर फीमेल हेयर, सी ये वाला। सो हमने ओरिजिनल वर्ड के साथ इन डिटैच्ड प्रोनाउंस और अटैच प्रोनाउंस को ऐड करना है। अब आपको अटैच और डिटैच के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी हमारी जब ये रीज्वाइन होगी क्लास, तब तक मैं जल्दी जल्दी आगे ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट वाला जो हिवार हम पढ़ रहे हैं, वेट अ मिनट, ओके, यस वी वर हियर। वमा जिनसियतु का अंता एंड व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं मोहम्मद, अना तुर्किया, आई एम टर्किश, आई एम टर्किश, अना मिन तुर्किया, मैं, आई एम फ्रॉम टर्की, आई एम टर्किश, आई एम फ्रॉम टर्की। देखिए हम उर्दू में कोई पूछता है आपकी व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, सो आई यूज टू टेल माई नेशनैलिटी इज़ पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी। इफ़ आई वुड से इफ़ समबडी विल आस्क हल अंती पाकिस्तानी, यानी व्हाट्स योर नेशनैलिटी, सॉरी अगर मुझसे कोई पूछता है हल अंती पाकिस्तानी मीन्स आर यू पाकिस्तानी, सो व्हाट वुड बी माई आंसर, अना पाकिस्तानी, नाम अना पाकिस्तानी, yes I am Pakistani। and if somebody will ask वमा जिनसियतुकी अंती, यानी what is your nationality, then I will say अना टर्किश और अना पाकिस्तानी, अना मिम पाकिस्तानी, I am from Pakistan, I am from Turkey। There are multiple ways to tell the answer of any question, or there are multiple ways to greet or asking about the hal ahwal, how are you, and this and that. So likewise there are two ways to asking about the nationality, that where are you from, where are you from, min aina anta, आप कहाँ से हैं, where are you from। तो मैं क्या जवाब दूंगी, I am from Pakistan, अना मिम पाकिस्तान, I am from Pakistan। In Arabic we use the Pakistan for Pakistan in Arabic, so मैं क्या बोलूँगी, I am from Pakistan। If somebody is asking हलंता पाकिस्तानी, are you Pakistani, so मैं क्या बोलूँगी, yes नाम अना पाकिस्तानी। अब मैं ये नहीं कह रही कि अना मिन पाकिस्तान, I am from Pakistan, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन डिफरेंट किया गया ना, मुझसे पूछा गया आर यू पाकिस्तानी, तो मैं जवाब दूंगी येस आई एम पाकिस्तानी। मैं ये जवाब नहीं दूंगी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, देन आई विल रिप्लाई अना मिन पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन अगर मुझसे पूछा जा रहा है आर यू पाकिस्तानी, देन आई विल से येस आई एम पाकिस्तानी।
Then I am the Sharif is asking the other person that wama jinsiyatuka anta, and what is your nationality? Muhammad is saying ana Turkiya, I am Turkish, ana min Turkiya, ana min Turkiya, I am from Turkey. I hope this is a bit difficult, but you, after doing the practice at home, you will easily get to know that how you can tell about your nationality, or if somebody is asking in these two ways the questions, so you can easily come to know that how you have to answer them. Sharif, ahlan wa sahlan, welcome. Ahlan wa sahlan means welcome. इसको भी हम कर लेते हैं. अलवारसानी बे, इसका बे पार्ट है. उन्जुर वस्तम वाहिद. मरियम अस्सलामु अलैकुम. ज़ैनब, ये मैं कर लूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो रीजॉइन करेंगे उसमें आपके साथ मैं प्रैक्टिस कर लूँगी ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए. यस मैम, अना मीन मी, राइट? यस, मैं या आई एम, आई, यस, आई एम, ठीक है. और अंता, अंता, अंता मीन यू मेल. लाइक आई एम आस्किंग योर नेम, सो मैं कैसे पूछूंगी व्हाट्स योर नेम? मा इस्मुका. ठीक है. तो अब मैं इसका अंता भी लगा दूं, या मतलब क्या इसका आंसर नहीं होगा? नहीं नहीं, देखें जैसे अना भी लगा. लिसन इंग्लिश में मैं जब आपसे बोलूँगी व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं ये तो नहीं कह रही ना व्हाट इज़ यू नेम, कह रही हूँ मैं व्हाट इज़ यू नेम, तो रॉन्ग होगा ना. मैं कह रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम. इसी तरह अरबिक में जब हम सेपरेटली कोई चीज़ बोल रहे होते हैं तो हम अंता, अंती यूज़ करते हैं. अदरवाइज हम अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. जैसे अना, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि इसमी सुमेरा, इसमें मैंने अना नहीं बोला ना, इसमें मैंने अटैच प्रोनाउन यूज़ किया है. कौन सा? छोटी या. इस्म के साथ छोटी या लगाया है, तो ये शो कर रहा है कि मैं अपना नाम बता रही हूँ. हाँ, ठीक है. वो तो आपने बता दी, छोटी है, रिप्रेजेंट एग्जैक्टली. अब आपसे अगर ये पूछा, हल का मतलब है आर यू और डू यू. हल ऐसे क्वेश्चंस के लिए बोला जाता है जैसे वो वाले क्वेश्चन जिनमें येस और नो करके हम आंसर शुरू करते हैं. जैसे मैं आपसे पूछूं आर यू, यस, हल इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन. क्या आपकी तबीयत ठीक है? हल यू आर ओके, इस तरह से कह रही हैं. यस, हल यू कैन से हल बिखैर, आर यू ओके, हल बिखैरिन. ठीक है. और हल अंता बिखैरिन. यस, ठीक है. मैं उसमें आपने एक वाव का मतलब और बताया था, और माँ का मतलब क्या बताया आपने? क्या मैं आपको जो है ना, जी मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में क्वेश्चंस भी दे दूंगी. WH जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, तो आप लोग इजीली यू विल कम टू नो. अभी नेक्स्ट कुछ लेसन्स आप लोग करें. जब आप लोग करेंगे तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह डेवलप होना शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस ऑफ WH. ओके, ठीक है. मैंने जो वाव बताया है, वाव का मतलब होता है एंड. जैसे आपने वो देखा है उन्जुर वस्त में वागिद, तो उन्जुर के बाद वाव आ रहा है, यानी लुक एंड इस्तमे हेयर लिसन एंड वा आगिद. आगिद का मतलब होता है रिपीट. तो वाव बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम एंड यूज़ कर रहे हैं. वाव यूज़ फॉर एंड मा यूज़ फॉर व्हाट. ओके, आई होप यू गॉट इट. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन बिलाल, or you got understood? जी बिलाल, any other question or enough? Okay, so let's move on. Maryam, assalamu alaikum. Zainab, wa alaikum assalam. Maryam, min aina anti? Zainab, ana min Misr. Maryam, हल अंती मिस्रिया? ज़ैनब, नागम अना मिस्रिया. वमा जिनसियतु की अंती. अब यहाँ देखें, वमा जिनसियतु की अंती, यहाँ हमने काफ के साथ ज़ेर लगाया है क्योंकि ये फ़ीमेल है. अंती के साथ यानी हम तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं. अब हम अंती
आहिस्ता आहिस्ता हम ये जानेंगे कि कहाँ हमें अंती लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए. एंड व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, वमा जिनसियतु का अंती. जैसे मिसाल के तौर पर बिलाल, मैं आपसे कहूँ कैफ़ा हालू का, आप मुझे बोलेंगे अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ़ा हालू की अंती. यानी जब हम मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई हाल पूछ रहा है, मैंने इसका जवाब देके वापस उससे पूछना है. जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू. तो वापस जो जब सेकंड टाइम दूसरा बंदा पूछ रहा होता है तो उसका पूछने का स्टाइल लिटिल डिफरेंट होता है ना. अरबिक में भी यही है कि जब वापस आप पूछ रहे हैं कैफ़ा हालू की अंती, अब तुम अपना हाल बताओ, तो हम अंती यूज़ कर लेते हैं. बट ये कि ग्रेजुअली आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग you can easily come to know that where you can use anta or anti. Yes, my screen is visible to everyone. Yes ma'am. Okay, so हम यहाँ पर थे. I was telling you about wama jinsiyatu ki anti and what is your nationality. Ana Suriya, I am Syrian. Ana means Suriya, I am from Syria. So आपने the way they are telling in Arabic that if you are asking about min aina anta, where are you from, so how would I say ana min Misr, ana min Suriya, I am from Misr, I am from Surya. And if the person will ask ma jinsiyatu ki anti, what is your nationality, so how would I ask, how would I reply? Yes, ana Suriya, I am Syrian. Or hal anta Misriya, are you Misri, are you Egyptian? Naam ana Misriya, yes, I am Egyptian. So this is the way we need to check out that these two different ways to asking about nationality to from another person, either it would be male or female. So far, I hope the understanding you got the understanding about these sentences. If there is still any questions, so can you please ask me? Otherwise, I will tell you about the attached and detached pronouns. Yes, anyone? Everyone has everyone have the understanding towards these all words which we have done today and yesterday. For home assignment, because our next class would be on next Friday, so till then you guys have to do these exercises. Al-Hiwar Awwal has the two exercises, Tadreeb 1, Tadreeb 2, and second dialogue has also two dialogues, and it has one Al-Mufradat and Tadreeb. Yes, these two Tadareeb you have to do. So अगर कोई मसला आता है, if there would be any issue, kindly do let me know. Okay, ma'am, yes. ओके यस को क्या बोलेंगे? नाम. अब ये वाले वर्ड्स आप लोग लर्न कर लें ताकि क्लास में अगर हमने छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करना है तो हम सीख लें. ये दिस इज़ द वर्ड नाम. नाम मीन्स यस, ला मीन्स नो, लाम अलिफ ला. इफ़ यू वांट टू से यस यू हैव टू से नाम. इफ़ यू वांट टू से नो, नो मीन्स ला. ला को कहते हैं नो. अगर आप ना कहना चाहते हैं, नो कहना चाहते हैं, तो आपने लाम अलिफ ला कहना है. ओके, अभी हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स इन नेक्स्ट लेसन्स हम वी विल कम टू नो, वी विल लर्न अबाउट मोर वर्ड्स लाइक ला और WH questions or other things. Right now let me show you the attached and detached pronouns, so we will discuss about them. Wait a minute.
हिवार सानी का क्या मतलब है? अल हिवार डायलॉग को कहते हैं और सानी सेकंड डायलॉग। ओके, और हम इंशाल्लाह इन कमिंग क्लासेस वी विल डू द काउंटिंग, सो दैट्स देन यू कैन इजीली get to know about counting, how to use the counting in 1 2 3 4 5 or first, second, third, fourth, in this way. Okay, so let's do it. Wait a minute, let me share the screen. My screen is visible to you all? Yes, sir. Okay. Okay, all right. So आपको ये नज़र आ रहा है सबको? एक सेकेंड जी। व्हाट आर दे? डिटैच्ड प्रोनाउंस। क्या है ये? डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं, और यहाँ पे अभी आपको बहुत सारे डिटैच्ड प्रोनाउंस नज़र आ रहे हैं फिंगर्स पे लिखे हुए। इनको अरबिक में कहते हैं अज़्ज़माइर अल मुनफसिला। अल मुनफसिला, देखिए ये टर्मिनोलॉजीज़ याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अरबिक पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इनको अरबिक में क्या कहा जाता है, जो हम इंग्लिश या उर्दू जिसकी भी जानते हैं। एक सेकेंड, सी, सो दिस इज़ द डिटैच प्रोनाउन। ओके, एंड हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मुतकल्लिम। मैं, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलने वाला होता है ना, उसको क्या कहते हैं अरबिक में? मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कहते हैं उसको। और अरबिक में जब मैंने फर्स्ट पर्सन ने बात करनी है तो वो क्या यूज़ करता है? अना, आए। अगर हम सब के बारे में बात हो रही है तो हम सब कौन है? नहनु, वी। अभी हमने जो इसमें से पढ़ लिए सिर्फ मैं वो डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है? ये आपको मैं पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, मगर आपने सिर्फ उतना याद करना है जितना हम अभी क्लासेस में कर रहे हैं। मैं बहुत सारा नहीं बताना चाह रही क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इनके ऊपर वर्किंग करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि ये डिटैच प्रोनाउंस हैं, इनको कहते हैं अज़्ज़माइर अल मुनफसिला। और ये सब जो आपको प्रोनाउंस नज़र आ रहे हैं, इनमें एक होता है सिंगुलर, एक होता है ड्वेल। ड्वेल टू को कहते हैं, टू को। और प्लूरल, प्लूरल मीन्स जमा, यानी वाहिद। अरबिक में कहते हैं वाहिद, ड्वेल मुसन्ना, और प्लूरल किसको कहते हैं? जमा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो, इंग्लिश और उर्दू में हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या वाहिद होता है या जमा होती है। मगर अरबिक में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। वाहिद होता है, फिर हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उसको मुसन्ना कहते हैं, और जब हम जमा बताते हैं तो वो उसको जमा कहते हैं, प्लूरल। ये तीन चीज़ें होती हैं अरबिक के अंदर। तो हमने अभी 2 क्लासेस में हमने अना पढ़ा है, अंती पढ़ा है, अंता पढ़ा है। हमने हिया और हुआ भी नहीं पढ़ा। हिया और हुआ अभी नेक्स्ट हिवार में आएगा इंशाल्लाह, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद हम थर्ड पर्सन के ऊपर जाएंगे। और ये पिक्चर इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा आसान करके और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है टू अंडरस्टैंड दैट फॉर द फर्स्ट पर्सन हम कैसे अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं और सेकंड पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेल और फीमेल को। सो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप यू कैन आस्क। फिर हम जो है वो अटैच्ड प्रोनाउन के पास जाएंगे। यस, काइंडली लेट मी नो। अल-ज़माइर मुनफसिला का क्या मतलब है? अज़्ज़माइर मुनफसिला डिटैच प्रोनाउंस को कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमें ये टर्मिनोलॉजीज़ याद होनी चाहिए क्योंकि हम अरबिक सीख रहे हैं, अरबिक पढ़ रहे हैं। तो जब हम जैसे हम इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते हैं या हम ग्रामर की कोई भी टर्मिनोलॉजी, पैसिव, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें उनके नाम आते हैं ना। इसी तरह हम अरबिक जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिसको डिटैच प्रोनाउन कह रहे हैं वो क्या है।
और उसको अरबिक में क्या कहते हैं? डिटैच प्रोनाउंस को कहते हैं अज़-ज़माइर अल-मुनफसिला। उर्दू में ज़मीर होता है ना और इंग्लिश में प्रोनाउन होता है, तो अरबिक में क्या है? अज़-ज़माइर अल-मुनफसिला, डिटैच्ड प्रोनाउंस। अब फिंगर्स पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, मेल और फीमेल। Everyone has clear about these things, or else if there would be any questions, so kindly ask. Yes, Bilal, did you get clear about this concept? Okay, so let's move on. Okay, all right. So अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हैं अटैच प्रोनाउंस, आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने अटैच प्रोनाउंस कौन से पढ़े हैं? ये कैफ़ा हालू की, इस्मू की, इस्मू का, कैफ़ा हालू का, हालू की, ये पढ़ा है अभी हमने, कल भी हमने यही पढ़ा है। हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूँ। अगर मैं कहती हूँ माई नेम, तो मैं क्या कहूँगी? इसम के साथ मैं ये वाली छोटी या लगाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा? इसमी। अगर मैं अपने सामने सेकंड पर्सन से बोल रही हूँ इसमू की, इसम के साथ मैं ज़ेर वाली काफ लगा दूंगी तो इसमू की बन जाएगा, और ज़बर वाली काफ लगा दूंगी तो मेल इसमू का बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अटैच प्रोनाउंस कहते हैं इनको, और इनको कहते हैं अरबिक में अज़-ज़माइर अल-मुत्तसिला। मुत्तसिला, देखें अब मैंने आपको बताया ना उर्दू और अरबिक के बहुत से वर्ड्स मिलते जुलते हैं। जैसे ये मुनफसिला है, इसको डिटैच कहते हैं, और ये मुत्तसिला है। हम उर्दू में कहते हैं ना मुत्तसिल, बिल्डिंग जो है उससे मुत्तसिल दुकानों की बात करें अगर हम, तो मुत्तसिल मतलब जुड़े हुए। तो ये अटैच्ड हैं और ये डिटैच्ड हैं। ठीक है, आई होप ये क्लैरिटी आप लोग की हो गई होगी। यहाँ भी सिंगुलर, डुअल और प्लूरल को बताया गया है, लेकिन ये हम आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग लेसन्स, ताकि ये जो चीज़ें हमने आज और कल की हैं ये हम पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लें, पूरी तरह डाइजेस्ट कर लें और इसको सेंटेंस की फॉर्म में बनाकर प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट मी शेयर द वाइट बोर्ड विद यू सो वी कैन राइट समथिंग। वेयर इज़ द वाइट बोर्ड? Everyone can see the whiteboard? No, ma'am, we cannot see. No. Recording stopped. ओके, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने मिसाल के तौर पर ये वर्ड है किताब, क्या बनेगा? यस, कैन यू? किताबी for us, for एग्जैक्टली। me किताबी, तो इसका मतलब बताइए क्या बनेगा? किताबी, मेरी किताब, my book. एग्जैक्टली, परफेक्ट, किताबी। अब अगर यहाँ पे मुझे काफ ज़बर के साथ लगाना है तो ये कैसे बनेगा? किताबू का, और Yes. your book, मेल। एग्जैक्टली।
और अगर फीमेल के साथ किताबों की, एग्जैक्टली, फॉर फीमेल। गुड। सो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, दैट्स रियली ग्रेट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ है मेरे पास, मैंने उसको मेंशन करना है कि ये किसकी है, तो मैं ये जानती हूँ कि मुझे अटैच और डिटैच प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करना है। आई होप एवरीवन गॉट इट। हम कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वेट, फॉर इंस्टेंस दफ्तर, दफ्तर इज मीन्स कॉपी। सो अगर मैं छोटी ये लगाती हूँ तो क्या बन जाएगी? दफ्तरी। My copy. Perfect. Is there anyone else who can answer me? Bilal, Anam, Zainab, Sana. मैं कर लेती हूँ. Yes, sure. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ your copy, so how would I say? For male or female? Anyone or both of them. Okay. दफ्तरू का and Perfect. दफ्तरू की for नाम female. नाम जयद. दफ्तरू का. दफ्तरी माई कॉपी, दफ्तरू का योर कॉपी, दफ्तरू की योर कॉपी फॉर फीमेल. Likewise, is there any other example? One by one, everyone can give the example. One example. Kindly give me. अगर आपको बाइटी. सॉरी, बाइटी माय हाउस, बाइतू का योर हाउस, बाइतू की फॉर फीमेल देयर हाउस. परफेक्ट. मतलब हर हाउस. योर हाउस. बैती, बैत मीन्स हाउस. बिलाल आप कुछ कह रहे थे? यस मैम, ये बाई ती तो मेरा हो जाएगा, और जो दूसरा इसमें दो और आप और बता रही हैं वो तो मैं रिपीट कर दें. सॉरी, मैं आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. मैम छोटी के साथ जो होगा वो मेरा, मतलब मेरी, हाँ, उसमें मेरा आ घर, जाएगा माई चाहे. हाउस. हाँ हाँ बिल्कुल, या माई कॉफी या वट. तो उसके अलावा जो आपने दो बताए हैं वो एक दफा रिपीट कर दें. ओके. सी जो बैत, हाँ, बैत के साथ जब हम छोटियाँ लगाते हैं तो वो बन जाता है बैती माई हाउस. और ये फॉर बोथ है ना, मेल और फीमेल के लिए, है ना? जी, मेल और फीमेल सेकंड पर्सन. ठीक है, यानी आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर मेल. आई एम टॉकिंग टू निदा, शी इज़ फीमेल. सो व्हेन आई विल आस्क यू दैट योर हाउस, आई विल टेल यू योर हाउस बिलाल, योर हाउस, आई विल से बैतुका. इफ आई विल से टू निदा योर हाउस बैतुकी. बैतू का फॉर मेल आपने बोला है, बैतू की फॉर फॉर फीमेल फीमेल, ऐसे एग्जैक्टली. ही है. ऐसे और ही. थर्ड आप क्या एक करेंसी मजीद एक इसके अंदर एक और था ना? ये तीन मैंने आपको बताए हैं. अभी मैं आगे ही और शी का भी नहीं बता रही ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. अभी एक ये तीन चीज़ें हैं, आई यू मेल और यू फीमेल. सॉरी, ये है. बैती, बैतुका, बैतुकी. ये ग्रेड 1 की बच्ची की राइटिंग है. आई एम सो सॉरी, मुझे बोर्ड पर लिखना नहीं आता इतना अच्छे तरीके से. बट ये कि मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम मैं या तो अपने नोट्स बना के रखूं और वो फिर मैं शेयर कर दिया करूँगी ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे. हु एल्स कैन मेक द एग्जाम्पल, ताकि हमारी ये रिविज़न भी हो जाए. हमने जो कुछ कल से पढ़ा है वो भी हमारा पक्का हो जाए. हमने इसके अंदर जो जो वोकेबलरीज पढ़ी हैं, ट्राई टू practice makes the man perfect. The way you will do the practice, the more you will do the practice, the more you will get to know about the familiarity
of Arabic words. Yes, Zainab, you have raised your hand. I want to share mine now. Word is haditha, means Can you please garden. speak little louder? I can't hear. Haditha word, haditha, Okay, it means garden. right, perfect. Hadika, Hadikawati, my garden. Can you listen? can you repeat? Hadikawati, Perfect. Hadiqati, my garden. yes, my garden. Hadika means garden. Hadiqati, my garden. Yes, Hadikatuka, perfect. your garden male. Yes, Hadikatuki, your garden female. Perfect. Hadika means garden. Yes, Sumaira, you wanna say something? जी, एक जो जैसे वर्ड होता है ना जिसके आखिर में छोटी ये जैसे आती है कुर्सी, जैसे हम कह रहे हैं, तो कुर्सी है ये? कुर्सी, my kursi, my chair. I have to think about it. This is very, very good question. I will check and I will definitely later on tell you about this because firstly we will have to focus on such easy words and then I will definitely tell you, Sumaira. एक reminder भी मुझे दे दीजिएगा. I will look into this that thing. I will definitely later on tell you. Can you tell me more example about those words which we have learned, like ana, min, aina? आपने अभी एक ये पूछा ना कुर्सी, सुमेरा. As far as my understanding, and I will check definitely and correct it if there would be any mistake. Kursi, when we would have the already ya relevant words, so we use two yas at the end. If I would say my chair, so I will say kursi yi, but I will check and I will confirm you because nothing else will can come. Kursi, this is kursi, okay? Chair. मैं अरबी में भी कुर्सी ही बोलेंगे. जी जी, अरबिक में भी कुर्सी ही बोलते हैं. अगर मैं कह रही मतलब हूँ उर्दू और अरबिक में सेम है ना? exactly. Okay. Yes, this is what I told you already in the first class that there are so many words जो हम उर्दू में यूज़ करते हैं और अरबिक में भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं. तो अगर मैं लिखती हूँ, मैम कोई ऐसा वर्ड भी है जो उर्दू में है लेकिन अरबिक में नहीं? यस, बहुत सारे हैं. ओके, कुर्सी ये. ओके, अब अगर मैं कहूँगी योर चेयर, सो सुमेरा कैन यू टेल मी व्हाट आई कैन मेक? कुर्सी यू का मेल के लिए और Yes. कुर्सी यू की फीमेल के लिए. परफेक्ट परफेक्ट. कुर्सी ये. अब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर ये लास्ट में छोटी ऑलरेडी है तो हाउ कैन आई मेक फॉर माई चेयर. सो कुर्सी ये और कुर्सी यू का, कुर्सी यू की. लाइकवाइज मैंने आपको जैसे बताया था जिनसिया. अब जिनसिया के आखिर में ता मरबूता था, जैसे अभी निदा ने बताया था कि सुमेरा ने बताया था हदीका. किसने बताया था? ज़ैनब ने बताया था शायद. हदीका, हदीका के आखिर में ये जो ता मरबूता आता है ना, इसको ता मरबूता कहते हैं. ये जो गोल ता, ये हम उर्दू में हा होती है, हाथी वाली हा होती है, और अरबिक में गोल ता कहते हैं इसको. ता मरबूता कहते हैं बेसिकली इसको. तो अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हदीका ती. अब मैंने सिर्फ छोटी आई
मैंने सिर्फ छोटी या ऐड करनी है ना हदीका के साथ, तो हदीका में ये ता मरबूता जो है उसके आगे मैं छोटी या लगा दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, हदीक़ती। क्योंकि अक्सर ये होता है कि कन्फ्यूजन आ जाती है हदीका और हदीक़ती, तो ता क्यों आ रहा है बीच में, ता तो नहीं आना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। बट इसीलिए मैं आपको एक क्लियर बता रही हूँ कि जब ता मरबूता है तो हमने छोटी या जब ऐड करनी है तो हम एज इट इज़ सिर्फ छोटी या ऐड करेंगे, वर्ड एज इट इज़ आ जाएगा। यानी हदीका के आखिर में ता है, तो जब मैं छोटी या ऐड कर दूंगी तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा हदीक़ती। लाइकवाइज हदीक़तुका, हदीक़तुकी। ओके, आई होप यू गॉट अंडरस्टूड। मैं और भी चीज़ें बना लेती हूँ, जैसे हम अब जो हमने डिटैच प्रोनाउन पढ़े, ये अटैच प्रोनाउंस थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब हम डिटैच प्रोनाउन कैसे पढ़ेंगे, वो जो अना, अंता, अंती है। अगर इफ़ आई वुड से आई एम अ स्टूडेंट, कैसे बोलूँगी मैं? यस, अना तालिब, अना तालिब। who else can say there is some little mistake? Is there anyone who can tell me? स्टूडेंट को क्या कहते हैं अभी में, अना तालिब? तालिबा, अना Yes, तालिबा। perfect, perfect, perfect. देखें, 10 minutes left, बस हम इसको जल्दी से wrap up करते हैं. If I would say I am a student and I am female, so how would I say? Ana Ana talibatun. जी बिलाल, मैम ये फीमेल के लिए तालिब भी नहीं आएगा? तालिबातुन, तालिबा आएगा, तालिबा। उर्दू में आपको याद है, आप पढ़ते हैं कि, वेट अ मिनट, कहाँ चला गया, एक सेकेंड। मैम उर्दू में तो हम सिंपल तलबा कह देते हैं ना। नहीं, फीमेल को हम क्या कहते हैं, तालिबा नहीं कहते, हम उर्दू में ऐसे बनाते हैं ना, तालिबा, यूनिवर्सिटी तालिबा। एम आई राइट? ऐसे ही है ना, उर्दू में हाँ जी, ऐसे ही लिखते तालिबा। हैं। एग्जैक्टली। अब हम अरबिक में जब तालिबा लिखते हैं तो हम ता मरबूता बनाते हैं। अना तालिबा, आई एम अ स्टूडेंट, एंड इफ बिलाल यू आर सेइंग आई एम अ स्टूडेंट, सो यू वुड से अना तालिबुन, अना तालिबुन फॉर मेल, अना तालिबतुन फॉर फीमेल। आप अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप बोलेंगे मैं तालिब इल्म हूँ, आई एम तालिब, अना तालिब। और अगर मैं बोल रही हूँ या सुमेरा या निदा बोल रही हैं मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप क्या कहेंगी, अना तालिबा, अना तालिबा। गॉट इट? इसी तरह अगर फीमेल है तो क्या बोलेंगे, यू आर अ स्टूडेंट, फीमेल को अंती तालिबतुन। गुड, अंती तालिबतुन। और अगर मेल होगा तो अंता तालिबा, अंता तालिबतुन, अंता तालिबुन। अंता तालिब। एग्जैक्टली सेम वर्ड आएगा, सेम जो मैंने अभी यहाँ लिखा है। अना में भी यही आएगा और उसमें अंता अंती में भी यही आएगा। अंती तालिबतुन, अना तालिबुन, अंता तालिबुन, अना तालिबुन, सेम आएगा। आई एम अ स्टूडेंट। इज देयर एनी वर्ड in your mind, so we can do the practice for that as well. Ana muhandisun, पता नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, मीम हा नून दाल सीन। देखें, प्रोफेशन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, कि हम शो कर रहे हैं किसी टाइटल से कि वो स्टूडेंट है, वो एम्प्लॉई है, वो इंजीनियर है। मुहंदिसुन इंजीनियर को कहते हैं, किसको कहते हैं, इंजीनियर, मुहंदिसुन। तो इफ़ बिलाल वुड से आई एम एन इंजीनियर, सो बिलाल से आई am an engineer, ana muhandisun. But if I would say
आई एम एन इंजीनियर, तो मैं क्या कहूँगी, अना मुहंदिसातुन, लाइक ता मरबूता को ऐड करूँगी, अना मुहंदिसातुन, अंती मुहंदिसातुन, अंता मुहंदिसुन। अब बिलाल से मैं पूछूंगी, हल अंता मुहंदिसुन? यस बिलाल। ला। नाम, यू कैन से जस्ट, यू कैन से ला, या आप ये भी कह सकते हैं ला अना मुहंदिसुन, नो आई एम नॉट मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ला अना मुहंदिसुन, या फिर ला भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नाम, यस आई एम एन इंजीनियर, सो आप कैसे कहेंगे? नाम, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा आपने। अब मैंने क्या कहना है आपको? हल अंता मुहंदिसुन, तो आपने कहना है यस आई एम एन इंजीनियर, सो हाउ वुड यू से? यस आई एम एन इंजीनियर, तो यस को आप क्या कहेंगे? नाम। अभी हमने पढ़ा ना डायलॉग हाँ जी, वो में, आपने ये दिस वर्ड नाम। स्क्रीन नजर आ रही है जी बिलाल? मैम, नाम। यस नाम, सो आप क्या कहेंगे? नाम अना मुहंदिसुन, यस आई मैम, एम इसके अंदर यस। कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हम कोई भी वर्ड को फॉर मेल और फीमेल के साथ लाइक ता लगा देंगे तो वो फॉर मेल हो जाएगा, या इस तरह कुछ नहीं है, या हर वर्ड का अलग ही एक केस है कि नहीं मतलब यही वाली चीज़ है कि आप लोग जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे ना यूनिट्स में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। और ये बात जहन में रखिएगा कि जैसे हम मुज़क्कर मुअन्नस में डिफरेंस करते हैं ना, इसी तरह हमने अरबिक में भी डिफरेंस करना होता है। मगर अरबिक का मसला ये है कि इसमें जहाँ जहाँ ता मरबूता आता है वो मुअन्नस कहलाती है, वो फेमिनिन चीज़ कहलाती है, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में ही हम बात कर रहे हो। हम जो रूल्स हैं वो ता मरबूता के ऊपर सेम आएंगे, चाहे वो किसी इंसान के बारे में बात हो रही हो या किसी चीज़ के बारे में। जैसे अभी हमने हदीक़ा पढ़ा था, हदीक़ा में भी ता मरबूता आ रहा था ना, तो वही रूल्स जो तालिबा में आ रहे हैं वही रूल्स अप्लाई होंगे हदीक़ा में। लेकिन ये इतना डिटेल में आप ना जाएं, क्योंकि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अभी हमने जितना पढ़ा है सिर्फ इसके ऊपर वर्किंग करें। और ये वोकेबलरी है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये प्रोफेशंस हैं बेसिकली। जैसे हम डॉक्टर के बारे में पढ़ेंगे, टीचर के बारे में, इंजीनियर, तो हमें खुद ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी कि मेल को कैसे हम एलाबरेट करते हैं और फीमेल को कैसे एलाबरेट करते हैं। फ़िलहाल हमने अटैच और डिटैच प्रोनाउंस जितने पढ़ लिए हैं, मैं आप लोगों से वो पिक्चर्स शेयर कर दूँगी। आप काइंडली उतना ही याद करिएगा जितना हमने पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड पर्सन का, उससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा। वो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी इन्होंने प्लूरल्स और डुअल्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड हैव टू रैप अप द क्लास। इफ़ देयर इज़ स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई हैव टू वाइंड इट अप। यस, आपने स्टार्ट में बताया था अत्तहियातु व तारुफ, तो उसमें तारुफ तो इंट्रोडक्शन है, अत्तहिया का क्या मतलब है? अत्तहिया मीन्स ग्रीटिंग्स, वाव मीन्स एंड तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू। you're welcome. Yes, anyone else? और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई कंफ्यूजन है स्टिल, आपने जिनसियतु का वोकेबलरी का वर्ड आज याद करना है, और आपने इसमें जो जो वर्ड्स पढ़े उनको अंडरलाइन करके आप सेपरेटली नोटबुक में नोट डाउन करेंगे ना चीज़ों को साथ साथ, देन यू कैन ईजिली कम टू नो। ओके, सो आई थिंक हमें रैप अप करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग काइंडली इन टच रहिएगा ड्यूरिंग दिस वीक, डोंट वेस्ट द टाइम, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेरीज। एंड बुक मेरी पूरी कोशिश आज सेंड कर दूं, क्योंकि ड्यू टू द स्लो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, दैट्स वाई वो कल से मैंने अपलोडिंग पे लगाई हुई है, बुक अभी तक ग्रुप में शेयर नहीं हो सकी है अनफॉर्चुनेटली।
अगर वो बुक में लेट है तो आप जो हमने आज पढ़े हैं वर्ड्स वो भी सेंड कर दिया तो हमारा तो श्योर श्योर, मैं स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर सेंड कर दूंगी ताकि जब तक बुक नहीं जा रही आप लोग वो प्रैक्टिस कर लें. ओके, ठीक है मैम, थैंक यू. यू वेलकम. यकफ़ी हाज़ा बिल यौम सनल तकी गदन बिज़निल्लाहि तआला. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. टेक केयर. वालेकुम अस्सलाम.